देखिए, कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि भगवान स्वयं बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी भगवान के दिव्य कर्म को जान लेता है वह दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता है। लेकिन व्यक्ति क्या है, माया के प्रभाव के कारण इस भौतिक जगत के वातावरण से अपने पूरे जीवन काल में समझौता करता रहता है। हमने ये चीज डिस्कस करी थी बचपन में, जब बच्चा थोड़ा समझदार होता है तो उसी के पेरेंट्स उसको क्या क्या बुलवाते हैं, बेटा बोलो मम्मी, बेटा बोलो पापा, पापा पापा, जबकि है नहीं। हमको पता है हमारे यहाँ कोई मम्मी नहीं है, कोई पापा नहीं है। हमारे जो भी मम्मी पापा है वो तो कृष्णा है, श्रीमती राधा रानी है। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग से ही पूरी प्लानिंग के साथ में व्यक्ति को क्या करवाया जाता है, उलझाया जाता है। फिर थोड़ा वो समझदार होता है, उसको स्कूल में भेज दिया जाता है, फिर जॉब में लगा दिया जाता है, फिर अपने गृहस्थ आश्रम में वो फंस जाता है, फिर वृद्धावस्था में वैसे कुछ नहीं कर सकता और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो फिर भक्ति उसने की का, जो जिस कारण, जिस उद्देश्य से, जो मानव जीवन का उद्देश्य है उसने वो तो किया ही नहीं। मनुष्य योनि मिली क्यों है? ताकि व्यक्ति भक्ति करके भगवान के पास लौट सके। पर पूरे जीवन उसने क्या किया, जो काम उसे करना चाहिए था वो काम उसने नहीं किया, बस इस भौतिक जगत में ही जो फालतू की चीजें हैं उसमें ही फंसा रहता है। ठीक है, तो यही चीज बताई जा रही है। किंतु वास्तव में इस मानव जीवन का यह उद्देश्य नहीं है। इस मानव जीवन का उद्देश्य कृष्ण के तत्व विज्ञान को समझना है। राइट? मानव अगर है और जाना ही नहीं कि कृष्ण कौन है, आप देखेंगे जो नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं उनकी एक प्रेयर्स है, वो क्या कहते हैं, मनुष्याया जन्म पाया राधा कृष्णा न भोजिया। तो मनुष्य जीवन व्यक्ति को मिला है लेकिन उसने भक्ति ही नहीं की, राधा कृष्णा को ही उसने भजा नहीं। तो क्या किया उसने, जानिया सुनिया विष खाई नहीं, जानते पूछते उसने विष खाया। तो ये चीज समझने वाली है। ठीक है, हम आगे देखेंगे। हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं आहार, निद्रा, मैथुन, आत्मरक्षा और इंद्रियों द्वारा विषय भोग में तृप्ति। तो देखिए ये जो चार चीजें हैं ये सब क्या है, ये सब भौतिक आवश्यकता है। मतलब इस शरीर को ही तो चाहिए होता है, खाना, सोना और बाकी सारी जो चीजें हैं। आत्मा की ये चीजें नहीं होती है, आत्मा को खाना नहीं खाना होता है या उसे सोना नहीं होता है। ये सारी जो है ये भौतिक आवश्यकता है। ये आवश्यकताएं मनुष्य और पशुओं में समान है। यस, ये जो नीड्स, ये जो चीजें हैं मटेरियल नीड्स, ये आप देखेंगे हम में और एनिमल्स में सिमिलर है, कोई भेद नहीं है। आप देखेंगे पशु भी सोता है, वो भी खाता है, दे ऑल्सो नो टू प्रोड्यूस फैमिली, और उनको भी प्रोटेक्शन चाहिए। राइट? तो हम में और एनिमल्स में ये जो चीजें हैं दीज आर सिमिलर। पशु जगत इन समस्याओं का समाधान करने के प्रयास में व्यस्त रहता है। पशु जगत इन समस्याओं का समाधान करने के प्रयास में व्यस्त रहता है। और यदि हम भी केवल इन समस्याओं के समाधान करने में ही लगे रहे तो पशु हमसे किस तरह भिन्न होंगे? सही ही तो बात है। देखिए, ये चीज समझ में आनी चाहिए कि
जो मनुष्य जीवन है ये बहुत ज्यादा प्रीशियस है, राइट? लेकिन अगर व्यक्ति जो पशु कर रहा है उन्हीं चीजों में प्रवृत्त है और उन्हीं की वही जो समस्याएं हैं उनके समाधानों में लगा है, तो वो क्या वो अपने मनुष्य जीवन का पूरा पोटेंशियल उठा पा रहा है? मैंने आपको एग्जांपल दिया था इंजीनियर वाला, धनंजय प्रभु, याद है आपको? कि अगर कोई व्यक्ति इंजीनियर है और उसे चपरासी का सैलरी दिया जाए तो क्या उसके साथ ये जस्टिस है? बिल्कुल नहीं। तो हम है मनुष्य, हमारी जो चेतना है वो एनिमल्स से कई ज्यादा है। फिर भी अगर जो चीजें मनुष्य को जो पशुओं को मिल रही है वो भी बहुत आसानी से मिल रही है और हम उसी में संतुष्ट हो जा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल न्याय नहीं कर रहे हैं हम हमारे साथ। समझना चाहिए इस चीज को। तो पशु जगत का मतलब क्या है कि जो मनुष्य भी इन पशु वाली चीजों को, ये जो पशु वाली चीजें हैं केवल इन समस्याओं के समाधान में लगा है, तो फिर वो एक पॉलिश्ड एनिमल है और कुछ नहीं। देखिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप खाइए मत, सोइए मत, लेकिन सिर्फ क्या खाने में ही या सोने में ही अपना जीवन व्यतीत करना बुद्धिमानी है? बिल्कुल नहीं। तो ये सोचने वाली बात है, इस पे विचार करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, इस पे विचार नहीं कर रहे लोग। सोच रहे हैं कि इन चीजों में ही अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये ही सर्व सिद्धि है। लेकिन एक बात बहुत अमेजिंग है समझने वाली, कि अगर इन चीजों में कोई कंपटीशन कर भी रहा है, प्रगति कर भी रहा है, तो वो प्रगति नहीं है, वो प्रोग्रेस नहीं है, सिद्धि नहीं है वो। कैसे नहीं है? आप देखिए ना, कोई भी व्यक्ति है, कितना भी वो अमीर बन गया हो, कितना ही वो फेमस हो गया हो, एंड में हुआ क्या? मृत्यु को ही प्राप्त हुआ। सब कुछ ही तो यहाँ छोड़ गया, अपने साथ कुछ लेकर जाता है नहीं। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो हमेशा उसके अकाउंट में सेव हो जाता है। मृत्यु के बाद भी अगर वो इसी जीवन में भगवान के पास नहीं पहुंच पाता है तो अगले जीवन में जो पिछले लाइफ में उसने भक्ति की है वहीं से उसे कंटिन्यू करने का मौका दिया जाता है। तो इसमें कुछ लॉस तो है ही नहीं ना, आराम से करना चाहिए, लग जाना चाहिए, धुआंधार करना चाहिए भक्ति, क्योंकि लॉस तो है ही नहीं, गेन ही गेन है। परंतु मनुष्य में एक विशेष योग्यता भी है जिससे वह दिव्य कृष्ण भावनामृत विकसित कर सकता है। परंतु यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह पशु श्रेणी में ही रहता है। क्लियर है? वो पॉलिश्ड पशु कहलाता है, राइट? पॉलिश्ड पशु कहलाता है फिर वो। क्यों? क्योंकि, और देखिए एक अमेजिंग चीज क्या है, पशु से अगर वो कंपटीशन करने का ट्राई भी कर रहा है फिर भी उससे आगे नहीं बढ़ सकता वो। क्या हाथी जितना कोई खा सकता है? पूनम माता जी, क्या आप 60 किलो केले खा सकती हैं? नहीं, हाथी खा जाता है। तो कहाँ उनसे हम आगे हुए? सोने में आप देखिए, जो पॉलर बियर की तरह हम नहीं सो सकते 6-6 7-7 महीने तक। प्रोटेक्शन की बात करें तो अगर सामने शेर आ जाए तो क्या ही प्रोटेक्शन कर पाएगा वो अपना। और अगर मैथुन की बात करते हैं तो उसमें पिजन से, जो कबूतर है, उससे कंपटीशन नहीं किया जा सकता। तो एनिमल से भी अगर वो कंपटीशन करने का ट्राई कर रहा है तो फिर कहाँ ही आगे बढ़ सकता है। तो ये समझने वाली बात। आधुनिक सभ्यता का यह एक महान दोष है कि उसमें जीवन निर्वाह संबंधी इन समस्याओं को हल करने पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। हाँ, देखिए यही तो बात है। आज के टाइम पे आप देखिए, कोई भी व्यक्ति, आप किसी से भी मिलते हैं, ऑफ कोर्स अगर वो भक्ति नहीं कर रहा है
तो उनके पास क्या ही टॉपिक होता है डिस्कशन करने के लिए। इन 4 चीजों से अलग क्या कोई चीज होती है उनके पास जिसपे वो डिस्कशन करे? बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ रहे हैं। कुछ और टॉपिक है ही नहीं। कुछ भी अगर घर पर आते हैं, हाँ आपका बेटा क्या कर रहा है, कौन सी क्लास में है, क्या जॉब कर रहा है, कितना पैसा कमा रहा है, शादी हो गई बच्चे की, बस यही तो टॉपिक है जिसपे डिस्कशन चलता है। इनके अलावा तो कुछ बात है ही नहीं। आत्म साक्षात्कार का तो उन्हें ए भी नहीं पता है। आत्मा, ये किस चिड़िया का नाम है? तो ये चीज है। आगे देखेंगे। आध्यात्मिक जीव होने के कारण हमारा यह अनिवार्य कर्तव्य है कि हम अपने आप को जन्म मरण के बंधन से बाहर निकालें। ये भी चीज है कि लोगों को ये भी समझ नहीं आता कि ये जन्म मरण के बंधन से बाहर भी निकला जा सकता है क्या। लिटरली ये मजाक की बात नहीं है। आप किसी को भी प्रीचिंग करके देखिए, वो समझ ही नहीं पाएगा आप क्या कह रहे हैं। वो ये भी डाउट करने लग जाएगा कि ये हिंदी में ही बात कर रहे हैं क्या। उनको पता ही नहीं है कि हाँ मरेंगे तो फिर वापस तो हम आएंगे ही। ये तो मतलब फिक्स है, ये तो इसको बदला थोड़ी जा सकता है। तो आप सबको ये चीज समझनी चाहिए कि आप सब कितने ज्यादा, हम सब कितने ज्यादा फॉर्चुनेट है, हमें ये नॉलेज मिल रहा है। नहीं तो अभी हम भी उनकी तरह ही सोच रहे होते, हाँ मरेंगे तो जन्म तो लेना ही है, देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, आगे क्या होगा किसने देखा है, ये भी लाइन बहुत फेमस है, सब इसी को कहते हैं। क्या होगा आगे किसने देखा है। अभी हमें जो लाइफ मिला है उसको मजे से एंजॉय करो। लाइफ बार बार थोड़ी ना मिलती है, यही तो सुनने को मिलता है। तो देखिए, जो भी व्यक्ति जिसको ये चीज समझ में आ गई, वो हर दिन बहुत अच्छे से भक्ति करेगा। हर दिन उसकी यही प्लानिंग रहेगी कि नेक्स्ट डे उसका जो चैंटिंग है वो कैसे अच्छे से हो। और सभी को ऐसे ही वर्क करना चाहिए। एक दिन पहले हमेशा प्लानिंग करनी चाहिए कि मैं सुबह जल्दी उठ के कैसे अच्छे से चैंटिंग कर सकूं। श्रवणम कीर्तनम ही मेन है, हमने पढ़ा था। अतः हमें सावधान रहना चाहिए कि मनुष्य जीवन का जो विशेष अवसर हमें मिला है वह कहीं चूक ना जाए। देखिए कैसे चूक जाएगा। व्यक्ति सोचता है कि अभी तो हम जवान है, अभी थोड़ी ना उम्र है हमारी पूजा पाठ करने की, बुढ़ापे में ये सब चीजें तो बुढ़ापे में होती है। अब बुढ़ापे का मतलब क्या होता है? जब ना व्यक्ति कान से सुन सकता है, ना मुंह से बोल सकता है सही से, ना देख सकता है। यही तो होती है बुढ़ापे में स्थिति। आप लिटरली अपने जो भी घर में दादा दादी जी हैं या जिनकी जो मम्मी है उनकी एज ज्यादा हो गई है, आप देखिए उनको अभी जिस स्थिति में है, क्या वो भक्ति करने मतलब कर सकते हैं अच्छे से? यंग एज में आप देखिए हमारे जो सेंसेस होते हैं वो कितने शार्प होते हैं, चीजों को हम अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन आप अभी अपनी दादी जी को बुलाइए अपने पास में, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या चल रहा है यहाँ। क्यों? क्योंकि या तो सुना ही नहीं देगा, और पूरे टाइम पूरे जीवन जो उन्होंने चीज की है वो ही चीज दिमाग में फिक्स हो जाती है। तो इनको ये जो चीज है ये तो नहीं लगेगी कि पता नहीं क्या चीज है ये। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास तो बहुत टाइम है, हम तो आगे कर लेंगे। ये समझना चाहिए कि ये मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है ताकि हम भक्ति करके इस भौतिक जगत से तर जाए। तभी तो आप देखिए ना, हम जो मनुष्य योनि है, इसके अलावा आप किसी भी योनि के बारे में, किसी भी योनि को देख लीजिए, क्या वो भक्ति कर सकते हैं?
क्या वो जिज्ञासा कर सकते हैं? जैसे अभी यहाँ क्लास में कोई छोटा बच्चा भी है, वो भी कुछ ना कुछ मेरी बात समझ लेगा। लेकिन अब मैं यहाँ पर किसी बंदर को बिठाऊं, कोई बाहर से आ जाए, या कोई वरिष्ठ बंदर हो बहुत बड़ी एज का, वो भी समझ नहीं पाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसी चेतना ही नहीं है। ये जो एलिवेटेड कॉन्शियसनेस है, ये सिर्फ हम मनुष्य को मिली है। वी आर ओनली ब्लेस्ड विद दिस। इस चीज को समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? कि हमें ये जो विशेष अवसर मिला है, वह कहीं चूक ना जाए। एक एक क्षण हमारा बहुत ज्यादा प्रीशियस है। तो बाकी की जो चीजें हैं, भौतिक आवश्यकता है हमारी, सो कॉल्ड भौतिक आवश्यकता है, उनको उतना ही करना चाहिए जितना नीडफुल है। श्री कृष्ण स्वयं गीता का उपदेश देने के लिए और कृष्ण भावना भावित बनने में हमारी सहायता करने के लिए आते हैं। वास्तव में यह नाशवान भौतिक सृष्टि हमें इसी भगवत भावना को जगाने के लिए दी गई है। यदि इस अवसर तथा दुर्लभ मनुष्य शरीर को हम कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने में नहीं लगाते, तो हम इस दुर्लभ अवसर को खो देंगे। देखिए, अभी 500 साल पहले की बात कर लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु आए थे। क्यों आए थे? भक्ति देने आए थे। आप खुद देखिए ना, भगवान ने कितना इजी बना दिया है प्रोसेस। सिर्फ चैंटिंग करने से हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। एक तरह से फ्री में हमें भगवान का प्रेम मिल रहा है। तो ये चीज समझनी चाहिए हमें कि जब देखिए ना, आप बाकी चीजों को देखिए, जो भौतिकतावादी लोग होते हैं वो कितनी चीजें करते हैं। आज मंगलवार का उपवास करना है, आज इनके जल चढ़ाने जाना है, आज वो व्रत करना है, हमें क्या क्या करते हैं, आज यहाँ पर हमें दान देकर आना है, कितनी सारी चीजें करते हैं। फिर भी आप देखेंगे उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और ये आर्टिफिशियल बात नहीं है, मैं खुद मेरी कॉलोनी में देखती हूँ, बहुत स्टार्टिंग से डेली जाते हैं, शिव जी को जल चढ़ा कर आते हैं, दूध चढ़ा के आते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। और जैसे स्टार्टिंग से है अभी भी वैसे ही है, लिटरली वैसे ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी डेमीगॉड्स हैं, दे आर कैपेबल टू प्रोवाइड अस मटेरियल बिलोंगिंग्स। जो भी हमारी भौतिक आवश्यकता है वो पूरी करते हैं, और वो भी कितनी, हम उनके लिए जितना देते हैं उसका बिल्कुल थोड़ा सा हमें देते हैं, वो दे पाते हैं। लेकिन आप कृष्ण को देखिए, सबसे पहले तो कृष्ण की भक्ति इतनी ज्यादा सिंपल है, कुछ भी हाको टाको करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी प्रोसेस है, लिटरली बहुत इजी प्रोसेस है। ये सब आप अनुभव कर रहे हैं, कुछ भी हार्ड चीज नहीं है। आप खुद ये चीज देख पा रहे होंगे ना, हमारा जो डेली स्केड्यूल है वो कितना सिस्टमैटिक हो गया है। सुबह उठना है, मंगला आरती अटेंड करना है, जप करना है, फिर प्रसादम पाना है, फिर गीता क्लास के लिए आना है, फिर पूरा दिन में जो भी अपना काम करना है, फिर वापस शाम को प्रसादम लेना है, क्लास के लिए करना है, कीर्तन करना है। बिल्कुल सिस्टमैटिक हो गया सब कुछ। और आप देख रहे हैं, इसमें कुछ तपस्या नहीं लग रही है, अपने आप हो रहा है, हमारा लाइफस्टाइल बन गया एक्चुअली। किसी दिन क्लास कैंसिल भी हो जाती है तो लगता है अरे क्लास कैंसिल हो गई, अब क्या करेंगे। सो वी हैव बिकम हैबिचुअल ऑफ दैट। और ठीक है, ये चीजें हम फॉलो कर रहे हैं, इसके अलावा एक चीज आप देखिए, कितनी तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लाइफ में। नहीं तो आप देखिए, जब आप भक्ति नहीं कर रहे थे उससे पहले आप कितनी चीजें कर रहे थे, क्या कभी कुछ चेंजेस आए?
स्टार्टिंग से हम जैसे थे, फ्रस्ट्रेटेड, परेशान, हर चीज में टेंशन लेना, या सामने वाला हमें कुछ बोल रहा है गुस्सा कर देना, मैं एटलीस्ट मेरा बता रही हूँ। लेकिन अब देखिए आप, सब कुछ ऑपोजिट। एक चीज मैंने बताई थी आपको, कृष्णा चोर है। चोर है, ये क्या कह रहे हो? कृष्णा हमारी जो भी बुरी आदतें हैं, हमारा जो कल्मश है, उसे चोरी कर लेते हैं। देखिए ना, जैसे 4 नियमों का आप देख लीजिए, अनियन गार्लिक कब छूट गया पता ही नहीं चला, चाय कॉफी पीना कब छूट गया पता ही नहीं चला। और ये अपने आप, कुछ भी ऐसा नहीं अलग से हमें कुछ कंट्रोल करना पड़ा, चैंटिंग करते करते अपने आप सारी चीजें छूट जाती है। और बाकी सारी चीजें भी तो है जो हमारी छूट रही है। पहले भक्ति नहीं कर रहे थे तो हमारा अलार्म कितनी बजे उठता था, बजता था? 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। ओ, तो देखिए आप अब कैसे 3-4 बजे उठ जा रहे हैं सब, और बिल्कुल तपस्या लगती नहीं है। हाँ, थोड़ा रेजिस्ट करती है बॉडी, बट फिर भी आप देखेंगे एक बार उठ जाते हैं तो फिर जीवन सफल लगता है, दिन सफल लगता है कि हाँ उठ गए हैं। तो कितनी अमेजिंग चीज है ये, कृष्णा इज जस्ट अमेजिंग। तो ये चीज समझनी चाहिए, हम किसी साधारण व्यक्ति की उपासना नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, यदि इस अवसर तथा दुर्लभ मनुष्य शरीर को हम कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने में नहीं लगाते, तो हम इस दुर्लभ अवसर को खो देंगे। आप अब खुद सोचिए, अभी मैं बोल रही हूँ तभी दिमाग में आएगी ये चीज, अगर अभी हम भक्ति नहीं कर रहे होते तो हम क्या कर रहे होते? अपने आप से पूछ लीजिए आप, क्या कचरे में पड़े होते हम? पता नहीं है क्या कर रहे होते, सोचना भी नहीं है उसके बारे में, बस यही है कि अच्छा काम तो कुछ नहीं कर रहे होते। क्योंकि अगर हम कृष्णा के लिए कुछ नहीं कर रहे तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, सब कुछ व्यर्थ ही है। तो इस चीज को समझना चाहिए। तो हमें ये जो प्रीशियस हमें मिला है, ह्यूमन लाइफ बहुत प्रीशियस है ये, इसको ऐसे ही फालतू चीजों में हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये बात सही है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बट मिली क्यों है इस पे तो विचार करिए। तो हमारा टाइम अप हो गया है, एक बार देखिए क्या लिख रहा है लास्ट में। इसके अनुशीलन की प्रक्रिया बड़ी सरल है, श्रवणम कीर्तनम, भगवान का श्रवण और कीर्तन। इसका जो डिस्कशन है हम कल करेंगे, बस थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ। श्रवण मतलब हम जो क्लासेस ले रहे हैं, भगवान के बारे में सुनना, स्क्रिप्चर्स सुनना, और कीर्तन मतलब हम जो चैंटिंग कर रहे हैं। ये दो चीजें ही मेन है, और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स बाकी जो सटल चीजें हैं, भगवान का प्रसाद पाना, एकादशी व्रत का पालन करना, वो सब तो है ही, 4 नियमों का पालन करना, लेकिन मेन क्या है? ये दो चीजें हैं, और इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और लिटरली आप देखेंगे, इसको आप बस कंटिन्यू करेंगे, आप हर दिन आगे ही बढ़ेंगे, बढ़ रहे हैं, कर ही तो रहे हैं हम सब कुछ। So, all right, we will stop here.